यी चुआन धीरे धीरे झील में उतरा। उसकी नज़र जरा भी जोंगशियान के निर्दोष सुसंगठित शरीर पर नहीं गई, बल्कि वो ध्यान से पानी की सतह को देख रहा था। वो जानता था कि ये झील बेहद कीमती है, इसमें स्नान करने से अपार लाभ मिलते हैं। जब जोंगशियान ने युआन के सुगठित शरीर को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन जैसे ही यी चुआन पास आया, उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी, क्योंकि उसने उसके सीने पर कई खरोंचें देख लीं। अपनी चिंता दबा न सकी, वो जल्दी से उसके पास पहुंची। कोमलता से उसके शरीर को छूते हुए फिक्रमंद स्वर में पूछने लगी, ये जख्म अभी भी काफी ताज़ा लग रहे हैं। क्या कल रात तुम्हें किसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ा था? पहली बार किसी लड़की के स्पर्श से यी चुआन पूरी तरह घबरा गया। वो तुरंत पीछे हटा और झील में डूबते हुए अपनी नजरें फेर लीं। दूसरी ओर देखते हुए उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, बस कल रात एक अनपेक्षित घटना हो गई थी, इसकी चिंता मत करो। यी चुआन को जानबूझकर दूरी बनाए रखते देख जोंगशियान खुद आगे बढ़ी और एक बार फिर उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद यी चुआन, अगर उस दिन तुम्हारी मदद न होती तो 8वीं खाल थंडर लायन अलायंस द्वारा चुरा ली जाती। जोंगशियान जितना बोलती और पास आती रहीं, ये चुआन उतना ही पीछे हटता गया ताकि दूरी बनी रहे। मन ही मन उसने सोचा, अगर सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो कृपया मुझसे जितना दूर रह सको रहो। ये चुआन के टालने वाले रवैये को देखकर जोंगशियान को विषय बदलना पड़ा। उसने नए आए इनाम के 2 सामानों की ओर इशारा किया और उसे यहीं उनका उपयोग करने को कहा। क्योंकि ये झील साधना की प्रभावशीलता को बहुत बढ़ा देती थी, ये चुआन ने उसकी बात मान ली। उसने एक डिब्बा उठाया और खोल दिया। अंदर एक गोली थी जिसका रंग खास आकर्षक नहीं था। गोली को घूरते हुए ये चुआन को हिचकिचाते देख जोंगशियान मुस्कुराई और बोली, इसे लेने के बाद तुम और ज्यादा स्वस्थ, तेज और ताकतवर महसूस करोगे। ये सुनकर ये चुआन फिर से सोच में पड़ गया, क्योंकि जोंगशियान के शब्द ठीक वैसे ही लगे जैसे सुअरों के लिए इस्तेमाल होने वाले कामोत्तेजक चारे के पैकेट पर लिखे होते हैं। जब उसने अभी भी हिचकिचाहट दिखाई तो जोंगशियान ने शरारती भाव बनाकर उसे जल्दी खाने को कहा और बताया कि असर तुरंत दिखेगा। ये चुआन ने आह भरी, हिम्मत जुटाई और गोली मुंह में डाल ली। उसे लगा कि इसका स्वाद चॉकलेट जैसा है और काफी अच्छा भी। लेकिन निगलने के 2 सेकंड से भी कम समय में ये चुआन का शरीर अकड़ गया। उसे अपने भीतर अचानक शक्ति का जोरदार विस्फोट महसूस हुआ, जो हर रोम छिद्र से बाहर की ओर उफन पड़ा। उसका रंग गुलाबी हो गया और उसके सारे जख्म पूरी तरह गायब हो गए। यहाँ तक कि यी चुआन के आसपास का झील का पानी भी इस ऊर्जा के विस्फोट से उछलकर दूर जा पड़ा। जांगशियन भी उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये गोली इतना अद्भुत प्रभाव दिखाएगी। उसने समझाया, जो गोली तुमने अभी ली है उसे डायमंड पिल कहा जाता है। इसे 9 हेवंस अलायंस के एक उच्च स्तरीय कीमिया गुरु ने परिष्कृत किया है और एक ही गोली बनाने में पूरे 6 महीने लगते हैं। ये तुम्हारी शारीरिक बनावट को बहुत अधिक और स्थायी रूप से सुधार सकती है, जिससे तुम तीनों पहलुओं में तेजी से प्रगति कर सकोगे। इसी समय सिस्टम ने चुपचाप यी चुआन को सूचित किया, तुम अब आरोहण हॉल क्षेत्र के प्रथम चरण में पहुंच चुके हो। शक्ति 120, फुर्ती 121, मानसिक शक्ति 120। यी चुआन ये देखकर बेहद हैरान रह गया कि उसके सभी गुण लगभग 20 अंकों तक बढ़ गए थे। बिना समय गवाए उसने तुरंत कौशल स्क्रोल निकालकर उसे देखने लगा। जैसे ही उसने स्क्रोल खोला, सुनहरी रोशनी की एक किरण धीरे धीरे यी चुआन के शरीर को ढकने लगी और उस पर लिखे सभी अभिलेख अपने आप उसकी स्मृति में अंकित हो गए। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, बधाई हो, आपने एक उच्च स्तरीय निष्क्रिय कौशल गोल्डन बेल शील्ड सीख लिया है। ये सामान्य परिस्थितियों में लगातार सक्रिय रह सकता है और एक घातक हमले को रोक सकता है। एक बार टूट जाने के बाद इसे 12 घंटे तक दोबारा सक्रिय नहीं किया जा सकेगा। ये चुआन ने तुरंत इस कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की। सुनहरी रोशनी की एक परत उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हुई, जिस पर अजीब और प्राचीन से अक्षर लगातार उभरने लगे। ये दृश्य देखकर जांगशियन संतोष भरी मुस्कान मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान देखकर ये चुआन ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, मिस ज़ैंग, आपने मुझ पर बहुत अधिक कृपा की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊं। जांगशियन झील के किनारे हल्के से झुकी, जिससे उसकी निर्दोष काया पूरी तरह उभर आई और वो धीमी आवाज में बोली, उस वानर की खाल से आगरोधी कवच बनाने में 1 महीना लगेगा। मुझे आशा है कि 1 महीने बाद तुम हमारे साथ मिलकर ब्लेजिंग फ्लेम डेमन किंग को हराने चलोगे। तुम्हारी मदद से मुझे विश्वास है कि ये अभियान बहुत सफल रहेगा। यी चुआन ने तुरंत सहमति नहीं दी। इसके बजाय वो जानना चाहता था कि यदि वो शामिल हुआ तो सफलता की संभावना कितनी होगी। जांगशियन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, योजना के अनुसार हमारी सफलता की संभावना 10% से भी कम है। ये सुनते ही यी चुआन का चेहरा चिंतित हो गया। उसे लगा कि इतनी कम संभावना के साथ जाना तो मौत को बुलाने जैसा होगा।
वो सोचने लगा कि 9 हेवन्स अलायंस के मास्टर की बेटी होने के बावजूद ज़ांग शियन को खुद इतना खतरनाक जोखिम क्यों उठाना पड़ रहा है। ज़ांग शियन ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर उदासी की झलक आ गई। उसने समझाया कि ठीक इसीलिए क्योंकि वो अलायंस मास्टर की बेटी है, उसे खुद जाना ही होगा। वो अपने पिता की छाया में जीना नहीं चाहती थी। बंधनों और सीमाओं में जकड़ी हुई वो खुद को साबित करना चाहती थी, अन्यथा वो मर जाना ही बेहतर समझती थी। जब से मैं छोटी थी, मेरे परिवार के सभी लोग मुझे नीची नज़र से देखते आए हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पिता जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की केवल एक बेटी होना दुर्भाग्य है। वे सोचते हैं कि मैं मूर्ख और कमज़ोर हूँ, अपने पिता के लिए कलंक। धीरे धीरे यी चुआन समझने लगा कि शक्तिशाली लोगों से भरी 9 हेवन्स अलायंस जैसी जगह में भी ज़ांग शियन इतनी दृढ़ क्यों है। नेता की बेटी होने के नाते उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ी थी, और यदि उसमें पर्याप्त शक्ति न होती तो आलोचना होना तय था। यी चुआन को गहरे विचारों में डूबा देख झांग शियन फिर से उसके पास आई और धीरे से पूछा, क्या तुम डर रहे हो? यी चुआन मुस्कुराया और बोला, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि दूसरों से किया हुआ वादा निभाना चाहिए, इसलिए मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। यी चुआन की सहमति पाकर झांग शियन खुशी से मुस्कुरा उठी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो धीमे स्वर में बोली, तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। तुम अब तक कुंवारे हो, है ना? उस मिशन में हम मर भी सकते हैं। अगर तुम्हारे दिल में कोई पछतावा है तो मुझे बता दो, मैं वादा करती हूं कि उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते हुए झांग शियन अपना शरीर यी चुआन के करीब ले आई और उसके हाथ संवेदनशील जगहों की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर यी चुआन घबरा गया और तुरंत खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने झांग शियन को जोर से पीछे धकेल दिया। उसकी नज़र दृढ़ और अडिग हो गई। वो झील से बाहर निकलते हुए बोला, मैं वहां नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे अभी इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम करना है। यी चुआन द्वारा इतनी साफ तौर पर ठुकराए जाने पर झांग शियन पूरी तरह भ्रमित और निराश रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सुंदरता का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। झील से बाहर आकर यी चुआन ने जोर से बड़ा दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। तभी उसने देखा कि चियान ली बाहर खड़ा था। वो दरवाजे की दरार से चुपके से झांक रहा था और यी चुआन के अचानक सामने आ जाने से वो बुरी तरह घबरा गया। उसी समय झांग शियन भी बाहर आ गई। चियान ली को देखकर उसने तुरंत पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चियान ली ने सिर खुजलाते हुए अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, हाँ, कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी चोटें ठीक कराने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों अंदर हो, मैं अभी चला जाता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से मुड़ा और जाने लगा, लेकिन 2 ही कदम चला था कि यी चुआन ने उसे पुकारा, अंकर चियान, जरा रुकिए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। चियान ली उलझन में मुड़ा, उसकी आंखों में सवाल साफ झलक रहा था। यी चुआन ने कहा कि वो इसे ज्यादा गंभीर न ले, बस वो चाहता था कि चियान ली उसे प्रशिक्षण देने में मदद करें। ये सुनते ही चियान ली यी चुआन को प्रशिक्षण मैदान की ओर खींच लिया। चलते हुए वो बोला, मुझे सच में हैरानी है कि तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। मैं तुम्हारी मजबूत बनने की इच्छा समझता हूं, लेकिन हमारे स्तरों के बीच फर्क बहुत बड़ा है। ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। यी चुआन को जाते हुए देख झांग शियन ने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार मैंने सही चुनाव किया है। इस बच्चे में असीम संभावनाएं हैं। जल्द ही यी चुआन और चियानली पश्चिमी टावर के पास स्थित प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गए। चियानली के हाथ में उसकी परिचित भारी गदा थी और दोनों के चेहरे बेहद गंभीर थे। यी चुआन जानता था कि केवल मजबूत बनकर ही वो अपने माता पिता से दोबारा मिल पाएगा। पिता, माता, कृपया थोड़ा और इंतजार कीजिए, आपका बेटा जल्द ही आपको घर वापस लाने आएगा। इसके बाद यी चुआन ने तुरंत अपनी सुअर काटने वाली छुरी निकाली और चियानली से कहा कि वो पूरी ताकत से हमला करें। चियानली ये सुनकर चौंक गया, लेकिन यी चुआन की आंखों में झलकती तीव्र गंभीरता देखकर वो तुरंत मान गया और पूरी गंभीरता से लड़ने का वादा किया। इस समय यी चुआन का संकल्प अडिग था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे और ज्यादा मजबूत बनना है। मेरे वीडियो को समर्थन देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपके जीवन में अनंत खुशियां और आनंद की कामना करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके अपना समर्थन दिखाएं। मैं दिल से आपका आभारी हूं।